हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक पर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ का सिलेबस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ बदलाव भी हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ में 2021 की पिछली वैकेंसी की तुलना में। हालांकि पद ज़्यादा हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव किया हुआ है जो कि यूपी के एक बहुत बड़े विद्यार्थी वर्ग को ये बाहर करेगा। क्यों बाहर करेगा, मैं ऐसा बाहर करने वाला मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़े विद्यार्थी वर्ग को ये मुश्किल में डालेगा। अगर हाँ वो तैयारी कर लेते हैं, अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव है जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा और उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। तो सबसे पहले आपको ये देखो, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो लोगों ने पीटी नहीं दिया था, जो लोग किसी वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, जिनकी जीके जीएस अच्छी है और जो एक एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया चांस है कि आप लोग यहाँ पर बिना पीटी के आवेदन करें। कोई पीटी नहीं है, ठीक है, एक एग्ज़ाम होगा। लेकिन हाँ, इस बार इन्होंने स्टेज 2 भी ऐड कर दी है। पहले सिर्फ क्या होता था कि भाई एक एग्ज़ाम हुआ, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जीके जीएस सब मिला के आपके पेपर हुआ और 50 नंबर की आपने उन्होंने टाइपिंग करवा ली और रिजल्ट दे दिया, आप बन गए आरओ आरओ। सबसे सिंपल एग्ज़ाम ये माना जाता था। लेकिन जैसे अब सचिवालय के आरओ में क्या होता है, एक पेपर होता है पहले जीके जीएस का, उसके बाद फिर मेंस में हिंदी का थोड़ा वेटेज ज़्यादा होता है। वैसे ही इधर मेंस टाइप का इन्होंने कुछ कर दिया है। चलिए उस पर बात करेंगे और आपको डिटेल्ड सिलेबस भी बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो मैं एक बार वो पीडीएफ खोल लेता हूँ जो पीडीएफ आपकी आई हुई है, और उसी से हमें अच्छी जानकारी मिलेगी जो पीडीएफ हमारी चल रही है, क्योंकि वही हमारी ओरिजिनल पीडीएफ है। उसी से हम लोग देखो भाई डिस्कस करेंगे और कहीं से कोई जानकारी हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ आपकी एनटीए करा रहा है। अब एनटीए करा रहा है, थोड़ा सा मुझे एनटीए पे थोड़ा डाउट हो जाता है, क्योंकि एनटीए के द्वारा पेपर काफ़ी लीक हो जाते हैं। ठीक है, अभी नीट का पेपर लीक हुआ था, एनटीए नहीं कराया था। तो ये मैं लेके आपको चलता हूँ और मैं आपको सीधे सीधे लेके चलूँगा कहाँ पर, वैकेंसीज वगैरह रिजर्वेशन वगैरह आपने देख ही लिया होगा, और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उस पर बात करेंगे, और हम यहाँ पर जो सिलेबस है उस पर बात करेंगे कि भाई सिलेबस जो है वो क्या है। ठीक है भाई, तो चलिए फिर सीधे हम लोग बढ़ते हैं। इस पीडीएफ को हम धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जानना चाहेंगे। 1 जून से 21 जून तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। चलो अच्छी बात है। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, जनरल ओबीसी की 1200 है, एससी एसटी ओबीसी की कितनी है, 1000 के आसपास है। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। अब इंट्रोडक्शन पे नहीं बात करेंगे, हम सीधे वैकेंसीज पे आएंगे। वैकेंसीज यहाँ पे आरओ की 138 है और एआरओ की कितनी है, यहाँ पर 380 भर्तियाँ मानी जाती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे और देखेंगे कि भाई रिजर्वेशन तो छोड़ दीजिए, ये डेटा भी हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, ये भी छोड़ देंगे, हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमारे काम की चीज़ जो है सिलेबस वाली, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये तो क्वालिफिकेशन हो गया, चलो भाई ठीक है। उसके अलावा आजा भाई नीचे, ठीक है, रिलैक्सेशन हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ये बस करते जाइएगा। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो जाती है जो आपको जाननी चाहिए, इसका सिलेबस। और मैं मॉडलिटीज़ की बात कर लेता हूँ एक बार। पूरा नोटिफिकेशन देखो भाई इंग्लिश में है। अब इंग्लिश वाले अगर बोलेंगे मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो उसके लिए भी मेरे पास जवाब है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो वही वैकेंसी आपके लिए नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि स्टेज 1 जो एग्ज़ाम होगा उसमें 3 स्टेजेस रहेंगी। पहले दो स्टेज होती थी, एक आपका एग्ज़ाम होता था एमसीक्यू बेस्ड और एक टाइपिंग होती थी, लेकिन इस बार 2 स्टेज इन्होंने कर दी है। पहली स्टेज में इन्होंने बोला है कि भाई हम क्या पूछेंगे, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, जूम करने पे थोड़ा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये हमने जूम कर लिया। ये इन्होंने स्टेज 1 बोला है कि भाई अगर स्टेज 1 की अगर बात करते हैं तो स्टेज 1 में हमारे पास में जनरल स्टडीज़ आएगी, बिल्कुल आएगी, जिसमें कि आपके 200 एमसीक्यूज रहेंगे और 200 नंबर के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ड्यूरेशन आपकी 3 घंटा की रहेगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। जनरल साइंस आएगी जो कि सब में आती है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगी यानी कि इतिहास, में लिख देता हूँ हिंदी में भी, विज्ञान आएगा, इतिहास आएगा, राष्ट्रीय आंदोलन आएंगे, वही सिलेबस जो पहले था, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल बढ़िया बात है। ठीक है, इधर आपका इंडियन पॉलिटी आएगी, इकोनॉमी आएगी, कल्चर आएगा, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड आएगा, पॉपुलेशन आएगा, इकोलॉजी और अर्बनाइजेशन आएगा। उसके अलावा वर्ल्ड की ज्योग्राफी आएगी, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया आएंगे, करंट अफेयर्स आएगा, जनरल एप्टीट्यूड यानी कि यहाँ पर रीजनिंग भी थोड़ी बहुत पूछी जाएगी, उसके सवाल भी रहेंगे। रीजनिंग के साथ में साइंस की नॉलेज भी रहेगी रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर और एग्रीकल्चर। नॉलेज रहेगी किसकी, जनरल इंग्लिश की, जनरल हिंदी भी आएगी, 2 भाषाएं भी आएंगी, और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहने वाली है। तो इस सिलेबस से
आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो कितने क्वेश्चन बनेंगे, वो यहाँ पर 200 सवाल बनेंगे। अब इस 200 क्वेश्चन के पेपर को नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, मतलब 200 के 200 करने हैं। ये आपने पेपर कर लिया, अब टफ है आसान है, करने तो सारे ही हैं। अब इसमें क्या होगा कि जितनी वैकेंसी है उसका 7 गुना, मतलब जो भी वैकेंसी है आपकी 483 समथिंग, उसका 7 गुना बुलाया जाएगा। मैं फिर से लिख देता हूँ, 7 गुना अगले स्टेज के लिए सिलेक्ट होंगे 7 टाइम्स। अब 7 टाइम्स जो सिलेक्ट होंगे वो कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए बता दूं कि जो सेकेंड स्टेज होगी भैया, वो आप देख लो एक बार कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो सेकेंड स्टेज होगी ये थोड़ी सी इन्होंने टिपिकल कर दी, मेरे हिसाब से तो टफ कर दिया इन्होंने इस बार। पहले इतना टफ नहीं था, लेकिन इस बार मेरे हिसाब से टफ हो गया है, खासकर उन बच्चों के लिए जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं, उन बच्चों के लिए जिनका मतलब हिंदी अच्छी है। हिंदी का तो रोल है ही नहीं, यहाँ पे बहुत कम रोल है क्योंकि सिर्फ पेपर में रोल होगा, लेकिन मेंस में इंग्लिश का बहुत रोल हो गया। इसका मतलब है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है अब इंग्लिश वाले बच्चे ढूंढ रहा है, कि वो बच्चे जिनकी इंग्लिश अच्छी हो, वो बच्चे जिन्हें अंग्रेजी आती हो, वो बच्चे ढूंढ रहा है। पूछो कैसे? अब जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो स्टेज 1 पे नहीं होगा, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो स्टेज 2 और स्टेज 3, मतलब जो स्टेज 2, 3 में बताने जा रहा हूँ, इसकी मेरिट पे होगा। पहली वाली सिर्फ स्क्रीनिंग है, क्वालिफाइंग है, उसमें कोई नंबर नहीं जोड़ेंगे, पहले जुड़ते थे टाइपिंग के साथ में, अब उसके नंबर ना जोड़ के नंबर जोड़ेंगे इसके। इसमें क्या क्या आएगा देखिए, ये आपका एक ऐसे राइटिंग रहेगी, किस में रहेगी देखो, इंग्लिश में रहेगी। मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, ऐसे राइटिंग यानी कि निबंध लेखन रहेगा इंग्लिश में, जो कि 200 वर्ड्स का होना चाहिए और 30 नंबर का रहेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, और वेरी गुड। दूसरा आपका सेक्शन बी जो रहेगा वो रहेगा प्रिसाइज राइटिंग रहेगा इंग्लिश में। प्रिसाइज होता है, एसएससी वाले इसको समझते होंगे, पहले जो टियर 3 हुआ करता था एसएससी में, तो वहाँ पर ऐसे राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग होती थी जब प्री मेंस होता था, टियर 1 टियर 2 करके फिर इसके बाद यही कराते थे, लेकिन वो अब नहीं हो रहा है। सीएचएसएल में भी होता था ऐसे राइटिंग, एक पेपर होता था रिटन, और वो एक प्रिसाइज या ऐसे राइटिंग कराते थे। उसी तरीके का प्रिसाइज राइटिंग ये भी किस में है, इंग्लिश में। ये भी कितने नंबर का है, 30 नंबर का है। उसके बाद आता है ट्रांसलेशन आएगा फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, मतलब आपको एक पैराग्राफ वगैरह दिया जाएगा, उसका ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश से हिंदी में। ज़्यादातर ये जुडिशियल केसेस वगैरह से आएगा भाई, सिंपल सी बात है, 25 मार्क्स इसमें रहेंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन रहेगा फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी का पैराग्राफ होगा और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा। ये रहेगा कितने का, 25 नंबर का रहेगा। तो ये मोटे मोटे कितने हो गए, 30 30 60 और 60 और 50 कितना हो गया, 110। इसके बाद में इसी में एक और इन्होंने जोड़ा हुआ है, अभी सेक्शन आपका स्टेज 2 ही चल रही है, स्टेज 2 में इन्होंने एक चीज और जोड़ी हुई है, कंप्रीहेंशन इन इंग्लिश। बहुत बढ़िया, ये 40 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये जो कंप्रीहेंशन इन इंग्लिश है ये 40 नंबर का रहेगा, मतलब टोटल कितना हो गया, उधर 110 और प्लस 40 यानी कि कितना हो गया, ये 150 हो गया। 150 नंबर का क्या हो गया, आपका स्टेज 2 हो गया। इसमें आपके नंबर काउंट होंगे, जिसके भी जितने आ जाएंगे, मतलब एक तरीके का ये मेंस हो गया है, और मेंस में जितने नंबर आएंगे उसी आधार पे चयन होगा। उसके बाद आता है कि स्टेज 3। स्टेज 3 कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट है। आपको एक 500 वर्ड्स का एक अप्रोक्सीमेटली एक पैराग्राफ दिया जाएगा इंग्लिश में, उसको जो है आपको टाइप करना पड़ेगा कितनी देर में, 20 मिनट में टाइप करना पड़ेगा, 20 मिनट में टाइप करना पड़ेगा। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, पहले थोड़ा सा लोग ज़्यादा फेल होते थे इसमें, लेकिन अभी क्या है, ये दोनों मिला के जो है 200 नंबर रहेंगे, और इसी 200 पे मेरिट बनेगी कि 200 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हाथ कौन मारेगा, जिसकी राइटिंग अच्छी है इंग्लिश में, पहला क्योंकि सब्जेक्टिव होगा। दूसरा ये है कि जिसको ऐसे लिखना आता होगा, ठीक है, जैसे यूपीएससी वाले बच्चे हैं और बच्चे हैं उनको अच्छा ऐसे लिखना आता है, इंग्लिश मीडियम वालों को तो वो रहेगा। तीसरा क्या है कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक ये रहेगा, टाइपिंग रहेगा। तो ये बड़ा थोड़ा सा खेल हो गया है इसमें, तो इसमें आप रखेंगे, और इसमें ड्यूरेशन 20 मिनट रहेगी। और इसमें भी आपका देखो अब थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है, इसमें कोई भी देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 रहेंगे आउट ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। और स्टेज 2 और स्टेज 3 मिला के दोनों कितने हो जाते हैं, ये 200 नंबर के हो जाते हैं, और 200 नंबर में ही मेरिट बनेगी, ठीक है, मेरिट बनेगी 200 नंबर में। अब आपका क्या कहना है वो मुझे बताइएगा, लेकिन सबसे पहले हो जाता है, चलो इसकी तैयारी तो बाद में कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तैयारी हो जाएगी, और तैयारी का टाइम भी मिलेगा हम लोगों को, खूब कर लेंगे, ऐसे पढ़ लेंगे ठीक ठाक, रट लेंगे ऐसे, और ट्रांसलेशन भी कर लेंगे, टाइपिंग भी कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा हर्डल है वो है पहले प्री वाले एग्जाम में क्वालिफाई करें, इसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जनरल स्टडीज का कहेंगे। तो जीएस आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिन लोगों को भी अच्छी है बढ़िया है, पहले ये निकाल लो, ये निकल जाएगा, आगे की तैयारी रहेगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे राइटिंग और वो सब है।
पढ़ लेंगे, बहुत कुछ है हमारे पास में, पूरा गाइड करेंगे, लेकिन पहले ये निकालो, ठीक है। बाकी आपका क्या कहना है आप ज़रूर बताइए। टेक्स्ट बुक पर बहुत ही जल्द इसका हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे ताकि सिलेक्शन के और करीब हम जा पाएँ। और यकीन मानिए टेक्स्ट बुक की टीम इसमें बहुत अच्छी टीम है जो आपको पढ़ाएगी और सिलेक्शन दिलाएगी, चाहे यहाँ से लेके वहाँ तक की बात हो, स्टेज 2 तक की बात हो, लेकिन पहले हमारा टारगेट है स्टेज 1। तो जुड़े रहें टेक्स्ट बुक के साथ में। डिस्क्रिप्शन में सुपरफास्ट लाइव का लिंक है, उसको ज्वाइन करें। एप्लीकेशन पे भी क्लास चलेगी और बाईटी पे भी चलेगी। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप आगे भी तैयारी करना चाहते हो तो, ठीक है। बाय।